नमस्कार बच्चों, आप लोगों के लिए मेरे द्वारा संचालित नवबोध लेखाशास्त्र द्वारा प्रकाशित लेखाशास्त्र अकाउंटेंसी क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए बैक साइड के क्रियात्मक प्रश्नों के हल की सीरीज चल रही है, जिसमें हम पार्ट बी में देख रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वित्त अंतिम लेखे भी हम इसे कहते हैं, जिसमें हमने अब तक ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखे थे। बच्चों, आज देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर आपका 8 और 9 देखेंगे, जिसमें हम आज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। बच्चों, अगर आप इस चैनल में नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो तत्काल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए, जिससे कि आने वाले सभी चैप्टर्स, बचे हुए चैप्टर्स के वीडियो मिल सके। अगर पूर्व के वीडियो का आपको किसी भी चैप्टर्स का हल चाहिए तो आप प्ले लिस्ट में जाइए। क्लास 11 नवबोध क्रियात्मक प्रश्नों के हल में आपको सभी प्रश्नों के हल मिल जाएंगे, जिसका मैंने लिंक आपको दे दिया है। चलिए भैया, चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 कैसे बनेगा और किस प्रकार से तैयार करेंगे। तो सबसे पहले इसमें आपको बोला हुआ है, निम्नलिखित बाकियों से 31 मार्च 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाइए। आपको ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया है, तो सबसे पहले क्रेडिट साइड में आप ग्रॉस प्रॉफिट लिख लीजिए। ग्रॉस प्रॉफिट आपको दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है आपको यहाँ पे 14,200 रुपये, 14,200 रुपीज़। अब उसके पश्चात आपको डेबिट साइड में पूरे हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब होता है ऐसे खर्चे जो ना ऐसे खर्चे जिसका संबंध माल खरीदने से, माल को लाने से और माल को बिक्री योग्य बनाने से नहीं होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि तैयार माल को शोरूम में रखने से लेके कस्टमर के उपयोग करने तक जो भी खर्चे होते हैं, उन खर्चों को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा जाता है, जिसका प्रोडक्शन से और परचेज से और लाने से और विक्रय योग्य बनाने से कोई दूर दूर तक संबंध नहीं होता है। उन सब खर्चों को हम अप्रत्यक्ष में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखे जाते हैं, जिसमें हमारे ऑफिस से रिलेटेड सभी खर्चे आ जाते हैं। अर्थात इसमें आपका सैलरी आ जाएगा, कार्यालय से रिलेटेड है ये, जिसका प्रोडक्शन से कोई संबंध नहीं है। दूसरा हमारा यहाँ पे आपको कार्यालय से संबंधित प्रिंटिंग दिया हुआ है, तो प्रिंटिंग आ जाएगा। प्रिंटिंग चार्जेस दिया है आपको, प्रिंटिंग दिया है आपको 130 रुपये। ऑफिस खर्च आ जाएगा, ऑफिस एक्सपेंसेस आ जाएंगे आपके 400 रुपीज़। उसी प्रकार आपका विक्रय तथा वितरण में किसी वस्तु को बेचने और कस्टमर को उसके हाथ में पहुंचाने तक किए गए खर्चों में आपका आ जाएगा कैरीज ऑन सेल्स आ जाएगा। कैरीज ऑन सेल्स, विक्रय पर भाड़ा हम जिसको बोलते हैं, 270 रुपये। उसके पश्चात हमारा आ जाएगा यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड, भट्टा दिया कस्टमर से जल्दी पैसा पाने के लिए हम डिस्काउंट देते हैं, तो डिस्काउंट अलाउड 100 रुपये। और क्रेडिट साइड में आपका एक दिया है इनडायरेक्ट इनकम दिया है, जो हमको हमारे मेन प्रोडक्ट को बेचने के अलावा आपको किसी भी अन्य स्रोत से कोई भी इनकम होती है, उसको हम कहते हैं अप्रत्यक्ष आय। और वह अप्रत्यक्ष आय कहाँ लिखा जाता है? क्रेडिट में। हमारे पास एडिशनल रूम था जिसको हमने रेंट पे उठा दिए, जिससे हमको 200 रुपये क्या मिला है? रेंट मिला है। तो इस तरह से आपको सभी खर्चे लिख लेंगे, 2,400 रुपये, 130 रुपये, 270 रुपये, 400 रुपये और 100 रुपये। अब इन दोनों का आप डिफरेंस निकाल लेंगे, तो हम डिफरेंस देखेंगे तो 14,400 रुपये का टोटल आ रहा है, जिसमें 2400, 130 रुपये, 400 रुपये, 270 रुपये, 100 सबको जोड़ करके आप माइनस करोगे तो आपके पास आ रहा है 11,100 रुपये का डिफरेंस अमाउंट आ रहा है। 11,100 रुपये डिफरेंस अमाउंट है, यही आपके लिए क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट कहलाता। डेबिट साइड में डेबिट साइड में कम आएगा तो आपके लिए नेट प्रॉफिट कहलाएगा, और क्रेडिट साइड में कम आएगा तो ये आपके लिए क्या कहलाता है? नेट लॉस कहलाता है। तो इस तरह से इस प्रश्न में आपको क्या आ रहा है? नेट प्रॉफिट आ रहा है, जिसको हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं? कैपिटल अकाउंट में। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कैपिटल अकाउंट में इसको ऐड किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 भी हम देख लें। तो प्रश्न क्रमांक 9 में हमको दुर्गा प्रसाद की पुस्तकों के से निम्न शेष लिए गए 31 मार्च 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लाभ हानि खाता बनाने के लिए कहा है।
यहाँ भी आपको सबसे पहले आपको क्रेडिट साइड में आपको पहला वाला इंटरेस्ट क्रेडिट दिया है, तो ये सब कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में। सबसे पहले तो हम ग्रॉस प्रॉफिट लिख लेते हैं। तो आपको सबसे नीचे में आपको ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है आपको 900 रुपये। तो क्रेडिट साइड में सबसे पहले आप क्या उतार लीजिए, ग्रॉस प्रॉफिट उतार लीजिए, जो ट्रेडिंग अकाउंट से लाया जाता है। आपका 900 रुपीज़ दिया हुआ है आपको। उसके पश्चात क्रेडिट साइड में जो हमारे खर्चे हैं, इंटरेस्ट क्रेडिट बोल दिया है, तो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, इसलिए कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में ही आ जाएगा 500 रुपीज़। उसी प्रकार डिस्काउंट रिसीव बोल रहा है, तो डिस्काउंट रिसीव भी आपका कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में आ जाएगा 200 रुपीज़। कमीशन अर्न बोल रहा है, कमीशन मिल रहा है आपको, कमीशन, तो कमीशन भी आपका अर्न है, इसलिए क्रेडिट साइड में आ जाएगा आपका 800 रुपीज़। उसके पश्चात जितने भी हमारे खर्चे हैं, चाहे ऑफिस से रिलेटेड हो, चाहे सेल से रिलेटेड हो, चाहे फाइनेंस से रिलेटेड हो, चाहे मेंटेनेंस से रिलेटेड हो, किसी भी प्रकार के खर्चों को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखा जाता है, जिनका परचेज से और माल को खरीदने और लाने से कोई संबंध नहीं होता है। अर्थात इसमें सबसे पहले आ जाएगा आपका सैलरी है 1200 रुपये, फिर उसके बाद ऑडिट चार्जेस है, ऑफिस से संबंधित है भी, ऑडिट फी 450 रुपये। उसके पश्चात आपका है ट्रेवलिंग है, सेलिंग से रिलेटेड खर्चा, ये ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 250 रुपीज़। फिर बैंक चार्जेस है, फाइनेंस से रिलेटेड है, बैंक चार्जेस है जिसका फाइनेंस से हमारा संबंध होता है 50 रुपीज़। फिर उसके बाद कैरीज ऑन सेल्स है, विक्रय से संबंधित है, माल को बेचने से रिलेटेड है, 160 रुपये। फिर उसके बाद पोस्टेज है, ऑफिस से संबंधित है, 40 रुपये। फिर उसके बाद आपका बैड डेब्ट्स है, फाइनेंस से रिलेटेड है या सेल से रिलेटेड है, जो उधार माल बेचे थे आपने, उसमें से कुछ पैसा आपका डूब गया और जल्दी पैसा पाने के लिए आप क्या दे रहे हैं, डिस्काउंट अलाउड कर रहे हैं, तो डिस्काउंट अलाउड आ जाएगा 150 रुपीज़। और इस तरह से फिर दोनों का आप डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आ जा रहा है, 2480 रुपये आ जा रहा है, जबकि क्रेडिट साइड का आ रहा है 2400 आ रहा है, 1924 आ रहा है। क्रेडिट का 2400 आ रहा है और डेबिट का 2480 आ रहा है। अर्थात आपका क्रेडिट साइड में कम आ रहा है, तो क्रेडिट साइड में कम आएगा तो क्रेडिट साइड में नेट लॉस आ जाता है। तो इस प्रश्न में आपको क्या हो गया, नेट लॉस आ रहा है, और वो मात्र 80 रुपये का इसको क्या हो गया है, हानि हो गई है। तो इस तरह से आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने क्वेश्चन नंबर 8 और 9 देखे, जिसमें हमको क्या सिखाया गया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस प्रकार से बनाया जाता है। बच्चों, अगर आपको समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक मित्र साथियों को शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी राय अवश्य दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।